परमेश्वर के साथ कोई धोखा नहीं कर सकता, उसके वचन के साथ कोई मिलावट नहीं चल सकती है। उसका वचन जहाँ कड़वा है वो कड़वा ही रहेगा, उसका वचन जहाँ स्वीट है, मीठा ही रहेगा। अब सुनो, ये तो वचन की ये जो ताकत है ये यहाँ पे लिखी है कि वचन जीवित है, वो प्रबल भी है, पर वो जो दो धारी तलवार है वो किसके लिए है? सुनो, हमने क्या सुना है कि आत्मा की तलवार क्या है? वचन है कि नहीं है? यही लिखा है बाइबल में। कैसे है? ये वो वाली तलवार है जो हमने किसी और पे नहीं चलानी है। इस तलवार से किसी और को नहीं काटा जाता। अगर मुझे वचन पता है तो मैं किसी और को नहीं काट सकता उस तलवार से। ये वो वाली तलवार है जिससे हमने अपने आप को काटना है। ये वो वाली तलवार है जिससे हमने अपने ऊपर वार करना है। ये वचन जो आप सुन रहे हैं ये आपके खुद के लिए है। ये वचन तलवार के समान है और दो धारी तलवार है, इससे अपने आप को काट दो। ये काटना क्या है कि जो जीवन के जिस हिस्से में पाप है उस वचन को, उस पाप और अपने जीवन के बीच ले आओ और पाप को काट फेंक दो। और ये इतना तीखा है, कह रहे हैं कि बहुत चोखा है, कह रहे हैं कि हमारे जीव आत्मा की हर एक गांठ गांठ को, अब एक धागा होता है ना, धागा, अब एक धागा होता है, एक डोरी है, एक रस्सी है, जैसी भी है, उसको जब हम बांध देते हैं, एक बार बांध दी, कस दिया, उसको खोलना फिर मुश्किल है। 99% टाइम वो खोला नहीं जा सकता, वो टूटेगा। क्यों? क्योंकि वो गांठ बंधगी है। सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? कौन कौन सुन रहे हैं बैठ के? अब हमने धागे पे गांठ मार दी है कि नहीं मार दी है? अब हम खुद से अगर कोशिश करते हैं और धागा खुलता है? नहीं। पर जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे अंदर की सारे के सारे पाप की ऐसी जो ढीठ गांठें हैं उनको भी काट देता है। सुन रहे हैं? कह रहे गांठ गांठ गुदे गुदे को अलग करता है और आर पार छेदता है। कह रहे ये जो वचन तुम सुनते हो, इस वचन से पहले अपने आप को काटो, अपने अंदर से पाप की गांठ गांठ गुदे गुदे को छेद के आर पार कर दो। हम आर पार कर लेते हैं अब कि या तो परमेश्वर या कोई और। आर पार कर लो, या तो वचन या संसार। आर पार कर लो, आप खुद या परमेश्वर। कि हम खुद में भी अब जीरो, शून्य हो जाएं, शून्य हो जाए, जीरो, कि मैं खुद में हूं ही नहीं, कुछ नहीं हूं, मेरा परमेश्वर ही सब है। मैं खुद के लिए कुछ हूं ही नहीं, मैंने खुद के लिए कुछ जीना ही नहीं, मैंने जीना तो परमेश्वर के लिए ही जीना है। दाऊद क्या बोलता है कि हे परमेश्वर तू बढ़े और मैं, मुंह से बोलो, घटूं, कम हो जाऊं। ये नहीं क्यों कह रहा कि परमेश्वर तू तो बढ़ता जा पर मेरी ब्लेसिंग कम होती जाए, या मैं सेहत तंदुरुस्ती मेरी कम हो जाए, मेरा जो धन है वो घट जाए। नहीं, ये कम होने का मतलब क्या है? कह रहे मेरे अंदर जो मेरे खुद के लिए कामनाएं हैं वो खत्म होती जाए और परमेश्वर तेरे लिए हर कामना मेरे अंदर बढ़ती चली जाए। कौन ऐसे बनेंगे?